नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे शकुंतला अपने पति के घर को जा रही है। महर्षि कण्व यह सोचकर बहुत ही दुखी हो रहे हैं। श्लोक है यास्यति यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकशः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्न वै यास्यति यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकशः पीड्यन्ते ग्रहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्न वै। श्लोक का अन्वय है अद्य शकुंतला यास्यति इति हृदयम् उत्कण्ठया संस्पृष्टं कंठः स्तंभितबाष्पवृत्तिकलुषः दर्शनं चिंता जडम् अरण्योकशः मम तावत् स्नेहात् ईदृशम् इदं वैक्लव्यं ग्रहीणः न वै तनया विश्लेष दुःखै कथं नु पीड्यन्ते। अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी। इति हृदयम, इस प्रकार मेरा हृदय उत्कंठा से दुख से संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है। आज शकुंतला पति गृह को जाएगी। इस प्रकार विचार कर मेरा हृदय दुख से भर गया है, व्याप्त हो गया है। कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः, कंठ जो गला है, स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः रोके गए अश्रु प्रवाह से कलुष गदगद हो गया है। यानी जो आंसू बह रहे हैं उनको बहने से रोकने के कारण जो गला है वो रुंध गया है। दर्शनम चिंता जडम, और जो मेरी दृष्टि है देखना, चिंता जडम चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। अरण्योकशः जंगल में रहने वाले या वनवासी, मम मुझे किसको? महर्षि कण्व को, तावत स्नेहात इस प्रकार के स्नेह के कारण, ईदृशम इदम वैक्लव्यम इस प्रकार की जो विकलता है, तो ग्रहीण जो गृहस्थी लोग हैं वो नवई प्रथमोत्पन्न पहली बार या नवीन प्रथम बार के तनया विश्लेष दुःखै पुत्री के वियोग के दुखों से, तनया यानी पुत्री के विश्लेष दुःखै वियोग के दुखों से कथम नो पीड्यन्ते कितने अधिक दुखी होते होंगे, कितने अधिक पीड़ित होते होंगे। अर्थात महर्षि कण्व जब शकुंतला अपने पति के घर को जाएगी, इस प्रकार की चिंता करते हुए
अपने मन में विचार कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, और वो मन ही मन विचार करके कह रहे हैं कि आज शकुंतला अपने पति के घर को जाएगी। इस कारण जो मेरा मन है वो चिंता से स्पष्ट हो रहा है, चिंता से जो हृदय है वो दुख से भर रहा है। केवल विचार मात्र से मन की ऐसी स्थिति नहीं है, जब वह चली जाएगी तब मन की क्या दशा होगी। तब तो जो हृदय है वो अत्यंत उत्कंठित हो उठेगा, और कंठ है और जो मेरा जो गला है, आंसुओं के प्रवाह को भीतर ही रोक लेने के कारण मेरा गला भर गया है, गला गदगद हो गया है, गला रुंध गया है। दर्शनम चिंता जड़म, और मेरी दृष्टि है वो निश्चेष्ट हो गई है, अर्थात चिंता के कारण आँखों से स्पष्ट भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है, चिंता के कारण आँखों से अच्छी तरह देख भी नहीं पा रहा हूँ। फिर वह विचार करता है कि अरण्योकशः, वन में रहने वाले मुझ जैसे तपस्वी की मम तावत स्नेहात, मुझे शकुंतला से इस प्रकार के स्नेह के कारण, ईदृशम इदम वैकलव्यम, जब इतनी विकलता है, जब मेरा हृदय इतना दुखी हो रहा है, तो वो एक गृहस्थी का भी विचार करता है कि गृहीण, जो गृहस्थी लोग हैं, जो गाँव में निवास करने वाले गृहस्थी लोग हैं, वो नवई अपनी पुत्री के प्रथम बार के वियोग के दुखों से, तनया विश्लेष दुख ही, प्रथम बार के वियोग के दुखों से कथम नु पीड़न्ते, उनको कितना अधिक पीड़ा होती होगी, उन्हें तो अत्यधिक पीड़ा होती होगी। संस्कृत साहित्य में यह उक्ति अति प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकः, और तत्र श्लोक चतुष्टयम, अर्थात काव्यों में नाटक रम्य लगता है, अच्छा लगता है, और वहाँ पर भी नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक अच्छा लगता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी चौथा अंक प्रसिद्ध है, और चौथे अंक के भी जो 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं, उन प्रसिद्ध 4 श्लोकों में यह श्लोक पहला है। इस श्लोक में पति गृह को जाती हुई शकुंतला को विदाई देते समय जो महर्षि कण्व है, उनकी स्थिति क्या हुई उसका यथार्थ वर्णन इसमें किया गया है। महर्षि ने लिखा है, कवि ने लिखा है कि वन में रहने वाले जो नित्य तपस्वी योगी, जो सांसारिकता के मोह से रहित हैं, जिनमें महर्षि कण्व की उस कन्या शकुंतला के लिए जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था, केवल पालन मात्र किया था, जो कि उनकी औरस पुत्री थी, उनको इतना दुख हो रहा है, तब वह मन में विचार करते हैं कि उन गृहस्थ लोगों की कितनी विकलता होगी, जो कि अपनी औरस पुत्री को प्रथम बार विदा करते होंगे। यह तो भुक्त भोगी गृहस्थी ही अनुभव कर सकता है, ऐसा महर्षि कण्व अपने मन में विचार करते हैं। और इसमें यह भी विचार करते हैं महर्षि कण्व अपने मुख से, जो शब्द कवि कालिदास ने उस समय कहलवाए वे आज भी अपना महत्व रखते हैं। आज भी पुत्री की विदाई का जो समय होता है, या विदाई की वेला के समय, जब अपने पिता की भी यही स्थिति हो जाती है, घर के प्रत्येक सदस्य का मन बहुत दुख हो उठता है, और जो नेत्र है, जो आंखें हैं, उनमें आंसू भर जाते हैं। इस श्लोक में गृहिण में व्यतिरेक अलंकार है, गृहस्थ का मुनि से अधिक दुखी होने का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। और इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडितम छंद है। शार्दुल विक्रीडितम छंद का लक्षण है सूर्या स्वैम्रसजस्तथा सगुरुव शार्दुल विक्रीडितम। अरण्योकशः, अरण्यमोको यस्य तस्य बहुब्री समास है, इसमें विश्लेष है, यहाँ पर वी उपसर्ग पूर्व का श्लिष धातु और घय प्रत्यय हैं। तो यह चारों श्लोकों में जो प्रसिद्ध श्लोक है, यह उनमें से पहला श्लोक है। इति परिक्रामति,
ऐसा सोचते हुए घूमते हैं। महर्षि कण्व ऐसा सोचते हुए, मन में दुखी होते हुए और वो घूमते हैं। सख्यो हला शकुंतले, सखी शकुंतला, अवसित मंडनासी, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो चुका है। परिधत्स्व सांप्रतम सोमयुगलम, अब तुम दोनों रेशमी वस्त्रों को धारण करो। ये जो 2 रेशमी वस्त्र है उनको धारण करो, तुम्हारा श्रृंगार अब पूरा हो गया है। शकुंतला, शकुंतलोत्थाय परिदत्ते, शकुंतला उठकर पहनती है। गौतमी, जाते पुत्री, एषते आनंद परिवाहिना चक्षुषा परिस्वज्यमान इव गुरुर उपस्थितः। गौतमी महर्षि कण्व के बारे में शकुंतला को कह रही है कि जाते पुत्री एषते आनंद परिवाहिना चक्षुषा परिस्वज्यमान इव गुरुर उपस्थितः। आनंद से उमड़े हुए आंसुओं को बहाने वाले नेत्रों से तुम्हें गले लगाते हुए तेरे पिता यहाँ उपस्थित हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, उचित शिष्टाचार का पालन करो। तुम्हारे जो गुरुजी हैं महर्षि कण्व, तुम्हारे जो पालक पिता भी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए उचित शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला सवृढ़म, लज्जा के साथ, तात वंदे, पिताजी प्रणाम। काश्यप वत्से, महर्षि पुत्री। फिर महर्षि कण्व, महर्षि काश्यप हैं, वो एक श्लोक के माध्यम से शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं या वरदान देते हैं। यया तेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरम् अवाप्नुहि। यया तेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, श्रुतम त्वमपि सम्राजं सेवपुरम् अवाप्नुहि। अनुष्टुप छंद है इसमें। इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयोरिश्वम, सप्तमम दीर्घम अन्ययो। तो यया तेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव, श्रुतम त्वमपि सम्राजं सेवपुरम् अवाप्नुहि। इस श्लोक को अपन अन्वय के हिसाब से देखते हैं। यया तेरिव शर्मिष्ठा, यया ते शर्मिष्ठा इव भर्तु बहुमता भव, शापुरम सुतम एव त्वम अपि सम्राजम सुतम अवाप्नुहि। महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ययाते ही शर्मिष्ठा इव, ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजा ययाति की तरह, शर्मिष्ठा इव अर्थात चंद्रवंश का जो संस्थापक राजा ययाति था, उसकी जो पत्नी थी शर्मिष्ठा, उसकी तरह, इव उसकी तरह, भर्तु बहुमता भव, भर्तु अपने पति की, बहुमता भव अत्यधिक प्रिय बनो। अर्थात जिस प्रकार शर्मिष्ठा ययाति को अत्यधिक प्रिय थी, उसी प्रकार तुम भी अपने पति की अत्यधिक प्रिय बनो, अत्यधिक प्यारी बनो। अर्थात आपका जो पति है आपको बहुत ज्यादा प्रेम करे। शा पुरुम इव, शा यानी उसने, किसने, शर्मिष्ठा ने, पुरुम इव जिस प्रकार पुरु नाम के पुत्र को प्राप्त किया, जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने पुरु वंश का जो संस्थापक था उसको प्राप्त किया, सम्राट था पुरु वंश का, उसको प्राप्त किया, उसी प्रकार आप भी, तुम अपि तुम भी, सम्राजम सम्राट, सुतम पुत्र को अवाप्नुहि प्राप्त करो। सम्राट यानी चक्रवर्ती। जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने पुरु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। ययाति नहुष का पुत्र था, उसने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया। दैत्यों के राजा वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के साथ गई। ययाति इस दासी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई तथा उसने उससे गांधर्व विवाह कर लिया। आगे चलकर उसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वही पुरु आगे चलकर पुरु वंश का संस्थापक सम्राट हुआ था।
इस श्लोक में उपमा अलंकार है इव के कारण, ययाते रिव, यहाँ पर उपमा अलंकार है और इसमें अनुष्टुप छंद है। भर्तु बहुमता, बहु और मन धातुक तय प्रत्यय है, यहाँ पर ताप प्रत्यय भी है। सम्राजम, ये चक्रवर्ती, सम्राजम का अर्थ होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जो अन्य राजाओं का भी अधिपति हो, उनसे कर लेता हो। आगे हैं गौतमी भगवन वरह खलवेशः नासी। गौतमी कहती है भगवान निश्चय ही ये तो वरदान है, केवल आशीर्वाद नहीं है, ये तो वरदान है, केवल आशीर्वाद नहीं है। काश्यप वत्से, काश्यप कहते हैं पुत्री इत्तत् सद्यो हुताग्निम प्रदक्षिणी कुरस्व। अभी भी जिनमें हवन किया गया है ऐसी इन अग्नियों की परिक्रमा करो, अर्थात जिनमें अभी अभी हवन किया गया है इसी अग्नि की परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी परिक्रमा करते हैं। काश्यप है ऋक् छंदसा आसास्ते। काश्यप ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक से आशीर्वाद देते हैं। शकुंतला को वो ऋग्वेद से बने छंद में आशीर्वाद देते हैं। श्लोक है अमी वेदिम पारित क्लृप दीक्षण समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भः अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धैर्वेतानास्त्वां वहनय पावयन्तु। अमिवेदिं परित क्लिप्त धीषण्या समिद्वन्त प्रांत संस्तीर्ण दर्भः अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धैर्वेतानास्त्वां वहनय पावयन्तु। श्लोक का अन्वय है समिद्वन्तः वेदिं परितः क्लिप्त धीषण्या प्रांत संस्तीर्ण दर्भः अभ्यगन्धै दूरितम अपघ्नन्तः अमी वेताना वहनय त्वां पावयन्तु। समिद्वन्तः, संविधाओं से युक्त, वेदिम परितः, वेदी के चारों ओर, क्लिप्त धीषण्यः, प्रतिष्ठापित, प्रांत संस्तीर्ण दीर्घ, किनारे पर बिछाए गए जो कुशों से युक्त, अमी वेताना वहनय, ये यज्ञीय अग्नियां, ये यज्ञीय अग्नियां हव्य गंधई, आहुति दिए गए द्रव्यों की गंध से, अपघ्नन्तः, नष्ट करती हुई, दूरितम, पाप को, पावयंतु, पवित्र करें। अर्थात काश्यप मुनि शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि संविधाओं से युक्त, वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठापित, किनारे पर बिछाए गए कुशों से युक्त जो यज्ञ ये अग्नियां है, वो हवन की गई वस्तुओं की सुगंध से पाप को विनष्ट करती हुई तुम्हें पवित्र करे। अर्थात तो वो आशीर्वाद देते हैं उसे कि ये यज्ञ अग्नियां जिनमें संविधाएं प्रज्वलित हो रही है, जिनमें अभी अभी यज्ञ किया गया है तथा जिन्हें वेदी के चारों ओर संस्थापित किया गया है, प्रतिष्ठापित किया गया है, जिनके किनारों पर कुशों को बिछाया गया है, अपनी हवनीय पदार्थों की सुगंध से पापों को नष्ट करती हुई तुम्हें पवित्र करें, ऐसा वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस श्लोक में परिकर अलंकार है और उपजाति छंद है। उपजाति छंद का लक्षण है अनंतरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता इत्थं किलान्या स्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जाति स्विदमेव नाम, स्मरन्ति जाति स्विदमेव नाम। आगे हैं प्रतिष्ठस्वेदानीम, अब तुम प्रस्थान करो, स दृष्टिशेपम, इधर उधर दृष्टि डालकर, क्वते सारंगर्व मिश्रा, वे सारंगर्व आदि ऋषि कहाँ है, प्रविश्य, प्रवेश करके, भगवन इमेश्मः, भगवन ये हम लोग यहाँ हैं। काश्यप है भगिन्यास्ते मार्गम आदेशय, अपनी बहन को मार्ग दिखलाओ। आज भी यह परंपरा चली आ रही है कि शादी के बाद में, विवाह के बाद में जब कन्या को विदाई दी जाती है, बहन को विदाई दी जाती है, तो भाई उसको घर से थोड़ी दूर उसको
मार्ग दिखाता है और मार्ग में थोड़ी दूर उसको साथ साथ अपने ससुराल को भेजकर आता है। तो ये परंपरा तभी से चल रही है। शारंगर इतो भवति, आप इधर से चलें, सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। काश्यप भो भो सन्निहितास तपोवन तरवः, काश्यप कहते हैं हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, हे वो तपोवन के वृक्षों को, उस जो वन के वृक्षों को वो काश्यप कहते हैं। आज बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, अब अगली कक्षा में हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।